नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह की इस अंतिम क्लास में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। और सप्ताह की अंतिम क्लास में अपने झीलों वाली भी अंतिम क्लास है, यानी कि 3 पार्ट के अंदर अपन ने झीलें पढ़ी है। खारे पानी की, मीठे पानी की, सभी अच्छी तरीके से समझी। खारे पानी की क्यों है, कारण क्या है, कौन सी बड़ी छोटी, सारे फैक्ट समझे। मीठे पानी की समझी। और आज की क्लास में तो आपको बहुत शानदार आनंद आने वाला है, क्योंकि आज की क्लास की स्लाइड बनाने के लिए मेरे कल का पूरा दिन गया है। 6 से 8 घंटे का समय लिया है मैंने, ये सिर्फ आज की आपके आधे घंटे की क्लास के लिए। कैसे गया है समय देख लेना, आज की क्लास में आप लोगों को जो फील होगा वो पता चल जाएगा। और आनंद तो भैया आने वाला है, क्योंकि समझने का स्तर और बढ़ने वाला है, याद करने का आपका लेवल और इंक्रीज होने वाला है। तो जो भी शांति काल में तैयारी कर रहे हैं भैया, सभी को प्रणाम, क्योंकि आप वास्तव में सच्चे विद्यार्थी हैं जो इस शांति काल का महत्व समझते हैं। क्योंकि कई जना है जिका मैं मातो फोड़ दो नहीं तो भी वह नहीं समझे कि इस शांति काल में पढ़ी उड़ाई सिलेक्ट हुई, बाण यूं लगे कि वैकेंसी आने के बाद में पढ़ने सिलेक्ट हुई नहीं। वे आप पत्थर ही लकीर है, चाहे कोई भी मार्गदर्शक का थे उठा देख लो बात, या कोई भी मास्टर थान कह दे अगर कि नहीं भैया अब मत पढ़, वैकेंसी आए जद पढ़ जाए, जद सिलेक्शन हुई तो मन बता दियो कि गुरुजी वो यूं कियो है। ठीक है, कोई भी मार्गदर्शक देख लो जिसने सफलता का स्वाद चखा है, जो खुद भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, वो सच्चा अनुभव आपके साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं भैया हमने देखे हैं ये दौर, शांति काल का लाभ उठाइए और अपना सिलेक्शन पक्का कराइए। ठीक है, चलो भाई शुरू करें आज की इस क्लास को। झीलें पूरी हो जाएगी, फिर सोमवार से नया टॉपिक लेंगे। देखते ही देखते इन 32 क्लासों में आपकी राजस्थान ज्योग्राफी आधी से ऊपर निपट ली। ठीक है, आधी से ऊपर निपट ली पूरी भैया। अब तो आप लोगों की बिल्कुल कम बची है, कम तो क्या वैसे 30-32 क्लासें और लगेगी ज्योग्राफी के अंदर। तो बढ़िया शांति काल में अपन भी शांति से ही चलते हैं और शांति से समझी हुई चीजें जो है वो अंतिम समय तक याद रहती है। ठीक है, चलो भाई शुरू करें। चल आज कुछ झील दिखे था ना, आ है फतेह सागर झील की है, फतेह सागर। एंड उदयपुर में है ना, ये 2 चीजें बड़ी फेमस है, एफएस और डीटी। ठीक है, और स्टूडेंट की मतलब बहुत ज्यादा पसंद रही है। मैं भी 1 साल उदयपुर रहा था तो अपनी भी पसंद यही रही। ठीक है, कॉलेज टाइम की बात ही, कॉलेज टाइम भी मतलब क्या कह सको थे, मतलब भाई किशोर अवस्था जस्ट मतलब उसी दौर में चल रहे थे। एफएस और डीटी जो है आकर्षण का बिंदु रहता है। एफएस यानी कि फतेह सागर, डीटी यानी दूध तलाई, दोनों पास पास ही है। वैसे देखो तो पिछोला भी पास ही पड़ती है, वैसे देखो तो उदयपुर झीलों की नगरी है, कोई ना कोई झील आसपास पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, अब देखो फतेह सागर में जो चीजें याद रखनी है, जहां आप लोगों को ध्यान देना है वो तो सबसे पहली बात कि ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है कि फतेह सागर कहाँ है, उदयपुर। ठीक है, झीलों की नगरी। जो याद करने की चीज है ना, और जो कंफ्यूजन होता है वो ये है निर्माण और पुनर्निर्माण। देखो फतेह सागर का निर्माण करवाया महाराणा जय सिंह ने। ठीक है, बात है 1688 की। निर्माण जय सिंह ने करवाया, लेकिन इसका नाम जयसमंद तो नहीं है, इसका सागर तो फतेह सागर है। फतेह सागर इसलिए है क्योंकि पुनर्निर्माण करवाया फतेह सिंह जी ने। अब देखो जय सिंह जी टाइम बताई थी, याद कौन रहे, और फतेह सिंह जी कराया 1888 में। बाद में तो थोड़ा मतलब डेडो आगो टाइम पास में आ गया, थोड़ा सा समय तो वो याद रह जाता है। तो फतेह सागर जो है इसी कारण नाम हुआ कि 1888 के अंदर फतेह सिंह जी द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। वैसे निर्माण पूछे तो जय सिंह जी 1688 याद रखना है, याद करना बड़ा आसान है। 88 में हुआ है, एक में 1688, एक में 1888, बस इतो को याद रखना है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है निर्माण जय सिंह और पुनर्निर्माण फतेह सिंह, इसी कारण नाम क्या हो गया फतेह सागर। अब देखो इसके पास ही ये तो, या तो ये कह सकते हो कि इसके पास ही छोटा सा एक बांध बना हुआ है जिसे कनौट बांध कहा जाता है, या इसी झील का अन्य नाम कनौट बांध है। ये देवाली नाम के गांव पे है। कहां है, देवाली गांव के अंदर है। देवाली एक गांव है, यही उदयपुर के अंदर ही यहां पे ये बना हुआ है, तो इसलिए इसे देवाली सागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवाली सागर। कनौट बांध क्यों कहते हैं, कि ड्यूक ऑफ कनौट, ड्यूक होता है मतलब राजकुमार। ठीक है, अपाराटे कहते हैं राजकुमार, प्रिंस, कहीं पे प्रिंस कह दिया जाता है, कहीं पे ड्यूक कहा जाता है। तो ड्यूक ऑफ कनौट जो है यहाँ आए थे, तो उनके आगमन के अवसर पे यहाँ छोटे से बांध का जो है उद्घाटन किया गया, बांध बनाया गया फतेह सागर के यहीं, तो इसीलिए इसे ड्यूक ऑफ कनौट भी कहा जाता है। कई किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि ड्यूक ऑफ कनौट ने इसकी नींव रखी। अब ड्यूक ऑफ कनौट नींव नहीं रख सके क्योंकि बात की टाइम रही है, निर्माण नींव तो की टाइम राखी होड़ी है, जय सिंह रे टाइम राखी होड़ी, ड्यूक ऑफ कनौट बाद में आया है। ठीक है,
तो यहां पे आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या चीज कि कनौट बांध भी कहते हैं, देवाली सागर तालाब भी इसे कहा जाता है। आगे बात समझ। अब देखो इसके किनारे क्या क्या है। संग्राम सिंह जी द्वारा बनाई हुई सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी क्या है, एक मतलब बगीचा टाइप है, बहुत बढ़िया शानदार पेड़ वेड़ लगे हुए, अंदर फाउंटेन है बहुत सारे और देखने लायक स्थल है। ठीक है, तो सहेलियों की बाड़ी है, अंदर सहेलियां नहीं है, सहेलियों की बाड़ी इसका नाम जरूर है। ठीक है, थे होता फिर कटे सहेलियां मिल जाए कौन मिले। ठीक है, तो सहेलियों की बाड़ी है। मोती मगरी, यहाँ पास में ही मोती मगरी है जहां पे महाराणा प्रताप का स्मारक है। नेहरू उद्यान बना हुआ है और फिश एक्वेरियम है। अब फिश एक्वेरियम भी वो कौन सा वाला कहते हैं, वर्चुअल फिश एक्वेरियम, जहां मैं खुद भी गया हूं फोटो, वो तो डॉल्फिन के साथ वो ऐसे वैसे फोटो खिंचाते नहीं, डॉल्फिन का मुंह ऐसे पकड़ के मगरमच्छ के, और मतलब 3D फोटोग्राफी है। ऐसे लगता है फोटो कोई देखे तो हाँ वास्तव मगरमच्छ मुंडो खोली हो गए, वास्तव में तो खोलो न मगरमच्छ से रुके कौन मुंडे में पांच थाने भी ले ले। ठीक है, तो वहां पे जो है लहरों के साथ ऐसे फोटो वगैरह वो जो आप लोगों ने देखे होंगे, आपने खुद भी भाई कई लोगों के देखे होंगे आसपास जो भी वहां फतेह सागर जाता है तो फिश एक्वेरियम में जरूर जाते हैं। अंदर वो चीज तो है ही, 3D फोटोग्राफी तो है ही, साथ ही साथ फिश एक्वेरियम, बड़े बड़े फिश एक्वेरियम मतलब बने हुए अंदर, मछलियां वगैरह वो भी भांति भांति की मछलियां हैं अंदर। तो ये बना हुआ है भैया आप लोगों के फतेह सागर झील के किनारे। ठीक है, टिकट लगता है और उसके बाद में जाकर देख सकते हो। इसके अलावा सौर वेधशाला स्थापित की हुई है यहां। ठीक है, जो अहमदाबाद की कंपनी द्वारा स्थापित है, लेकिन यहां पे एक टेलीस्कोप लगा हुआ है जो बेल्जियम की कंपनी द्वारा निर्मित है। अब इतना मुझे नहीं लगता कि अंदर जाके इतना पूछे, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना, सौर वेधशाला स्थापित की है अहमदाबाद द्वारा और टेलीस्कोप है बेल्जियम द्वारा लगा हुआ। इतो याद रख लियो, खूब है। अब बात करा कि आई चीज को है अपन समझनी और भी बढ़िया तरीके हूं, तो पहला ले थे स्क्रीनशॉट। इतनी जो को है भागवत में बांच ली। अब देखो जो मैं कह था ना कि मेरे को जो है इस पे समय लगा है भैया, और जो समय लगा है ये सिर्फ एफर्ट किए जा सकते हैं जहां पे नैतिक जिम्मेदारी हो, सीधी बात है। जहां पे पॉकेट की जिम्मेदारी हो, नजर पॉकेट पे रहने की, वहां ये एफर्ट नहीं होंगे। वहां तो होगा कि आप फटाफट जो है 2 महीने 2.5 महीने में बैच पूरा करो तो नया बैच लेंगे तभी तो फायदा है। तो सीधी बात है। अब देख लो अपनी जो क्लासेस इतिहास कला संस्कृति, और इतिहास पहले शुरू किया, फिर कला संस्कृति, फिर जियोग्राफी, लगभग अपन समय का देखते ही नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि किस तरीके से चलना है और एग्जाम तक जो है बढ़िया तरीके से तैयारी करवानी है। क्यों नई बैच का कोई लालच नहीं, सीधी बात है, जो मेहनत करनी है इस पे करनी है। तो देखो ये मेहनत आप लोगों के लिए कल की गई है, तो आप लोगों को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखो, अब समझो, ये पिछोला झील अपन ने पढ़ ली थी, चिड़ीमार बंजारा जो था, पिछू नामक बंजारा। ठीक है, अब यहां पे जो पिछोला झील बनी हुई थी, अब पिछोला झील के किनारे देखो कल क्या बताया, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, नटनी का चबूतरा बताया, इसके अलावा जगनिवास महल बताया आपको, जगत सिंह द्वारा निर्मित, इसके अलावा जग मंदिर बताया आपको, जिसका निर्माण करण सिंह ने पूरा करवाया, करण सिंह ने शुरू किया, और पूरा किसने किया, जगत सिंह ने। ठीक है, ये सौर ऊर्जा चलित नाव भैया, नावड़ी भी देख लो थे, और तो क्या याद रखो। अब देखो फतेह सागर और पिछोला है पास पास, लेकिन इनके बीच में एक लिंक चैनल है, यानी कि एक लिंक झील है एक तरीके, इसको कह सकते हैं अपन स्वरूप सागर नाम की, इसको क्या कह सकते हैं, लिंक चैनल कह सकते हैं। चैनल का मतलब ही ये होता है जोड़ने वाला, ठीक है, जो कहीं लिंकिंग करेगा। तो ये बीच में जो है भैया, ये स्वरूप सागर के माध्यम से फतेह सागर और पिछोला जुड़ती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस चीज को यहां से देखने के बाद, समझने के बाद, भूलना कतई संभव नहीं है, कतई संभव कौन, क्यों कि पिछोला से स्वरूप जो है फतेह सागर को मिला है, इस तरीके से याद रखना है। पिछोला से स्वरूप फतेह सागर को मिला, यानी स्वरूप सागर जो है भैया, ये बीच में लिंकिंग का काम करती है। अब आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो है फतेह सागर झील। आज क्या पढ़ रहे हैं, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील के किनारे ही फिश एक्वेरियम बना हुआ है, मछलियां देखने रो पॉइंट है, तो देख लियो थे, अट्टे भी मछलियां दिख जी थन। ठीक है, इनके अलावा थान ध्यान रखना है कि एक नेहरू उद्यान बडियोड़ो है। ठीक है, नेहरू उद्यान है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रख लेना, एक स्मारक बना हुआ है। क्या बना हुआ है, स्मारक, जो किसका है, महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप स्मारक बना हुआ है। एक और ध्यान रख लेना, इसे कनौट बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कनौट बांध कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को क्या बताया, सौर वेधशाला बनी हुई है।
जहां पे बेल्जियम का जो टेलीस्कोप वो लगा हुआ है। तो ये चीजें आप लोगों को यहां से समझनी, इस ग्राफिक्स के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि जब भी अपनी लगभग महीना भर लगेगा वन लाइनर आने में, ठीक है, ये बार बार मैं कहता हूं, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है वो कमेंट करके पूछते रहते हैं क्यों उन्हें क्लास देखने की मेहनत करनी नहीं है। वो ये नहीं देखते हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बस सीधो उत्तर चाहिए। तो मैं भी नहीं देवा सीधो उत्तर। अटल नियम और शर्त तो बिल्कुल अलग है, नियम और शर्तें लागू। जब वन लाइनर आप लोगों के पास आएगी उसमें ये सारे डायग्राम आप लोगों को मिलने हैं। इस बार आप लोगों को ग्राफिक्स और मैप इतने शानदार तरीके से मिलेंगे, जो वन लाइनर जो आपकी मतलब चाह थी ना, जो उसका प्रभाव था वो डबल होने वाला है। यानी कि सीधा सीधा देख लो आपकी मेहनत हर चीज पे की जा रही है। तो धैर्य रखो, सब्र करो, बढ़िया चीज हमेशा समय लेती है, ठीक है। और अभी जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी चीजें जुड़कर आएगी, चिंता मत करो वन लाइनर के अंदर। लियो भाई, यूं बढ़िया तरीको नहीं है, समझने रहो, ठीक है। अब देखो मैं इन मिटा दूं एक बार थे, सादो सिंपल भी फोटो ले लो, ठीक है, सादो सिंपल भी ले लो, ताकि क्या हुई के थाने मतलब डायरेक्ट भी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। फतेह सागर और पिछोला होगी याद, आगे बढ़ा के चलो भाई आगे बढ़ा। अब पढ़ा पुष्कर झील। देखो पुष्कर देखोगे ना वैसे तो प्राकृतिक झील है। कैसे है? प्राकृतिक। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। एक तो पुष्कर और एक नक्की झील, ठीक है, दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो पुष्कर एक नक्की झील। अब नक्की छोटी है, इसका मतलब ज्वालामुखी के छोटे मुख से उसका निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है क्रेटर। और जब ज्वालामुखी का मुंह बड़ा हो जाता है तो उसे कहा जाता है कल्डेरा या काला डेरा, ठीक है, कल्डेरा कहवे। तो ये जो है पुष्कर झील वो कल्डेरा झील है, यानी ज्वालामुखी के बड़े मुख से निर्मित है कल्डेरा झील। ई वास्ते कहूं कि खाली बोर्ड में तो लिखियोड़ो नहीं, मन सुनना भी जरूरी है। थान कई बार लगे कि गुरुजी ये तो है थोड़ी सी ज्यादा बातें कर ली, तो भैया दूध देने वाली गाय की लातें भी जो है खा लेनी चाहिए कई बार, ठीक है। कौन मैसेज कर रहा है? अब देखो इसका आकार कैसा है, इसका आकार अब देखो बताने की चीज को नहीं है कि स्थिति अजमेर है, था सबने ध्यान है, ठीक है। आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार है, इसीलिए इसे अर्धचंद्राकार झील भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा ज्वालामुखी क्रिया से यानी कि काला डेरा या आपको क्या लिखा मिलेगा? कल्डेरा झील। क्या लिखा मिलेगा? कल्डेरा झील भी इसे कहा जाता है। उपनाम देखो भैया, उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा दो भले चाहो तो आप इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछा जाता है। इसे कहा जाता है तीर्थों का मामा। तो याद करो तीर्थों की नानी आपको क्या बताया था? देवयानी तीर्थ सांबर, ठीक है। तीर्थों का भांजा क्या है? मचकुंड धौलपुर। और तीर्थों का मामा है आपके पुष्कर। इसे तीर्थराज कहा जाता है, इसे कोंकण तीर्थ कहा जाता है, इसे 52 घाट झील कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है 52 घाट बने हुए हैं, किनारे जो बने होते हैं ना 52 घाट। इसे हिंदुओं का पंचम तीर्थ कहा जाता है, 5वां तीर्थ स्थल। इसे कहा जाता है प्रयागराज का गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयागराज का गुरु भी इसे कहा जाता है। इतने सारे उपनाम है। धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत ज्यादा है। जो अस्थियां विसर्जन करने हिंदू धर्म से संबंधित लोग हरिद्वार जाते हैं गंगा जी में अस्थियां विसर्जन करने, उसके बाद मान्यता है कि पुष्कर आना पड़ता है। और जो हरिद्वार नहीं जा पाते हैं वो पुष्कर चले जाते हैं, ये भी इसकी मान्यता है, ठीक है। यूं भी कहे कि ब्रह्मा जी के कमल के फूल से जो है इसका निर्माण हुआ, उनके फूल की पत्तियां गिरी कमल की, और वहां पे फिर जो है वरिष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर, लघु पुष्कर, इस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। यह भी एक मान्यता है जो ध्यान में रख लियो थे, ठीक है। किंवदंती के अनुसार कह सको यह राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, और सबसे पवित्र होने के कारण ही सबसे प्रदूषित है। कैसे? अब देखो दोनों के अंदर भावनाएं चेंज हो जाती है, अपने अंदर की फीलिंग्स चेंज हो जाती है। पवित्र कहते ही अपने मतलब हृदय में घंटियां बजने लगती है ना, देवता वाली स्मृति मतलब देवता वाली जो टच आने लगता है कि वाइब्स वैसी आती है, बिल्कुल धार्मिक। और प्रदूषित कहते ही अपने वापस वाइब्स बदल जाती है, ठीक है। कारण क्या है? पवित्र है इसीलिए प्रदूषित है। क्यों पवित्र है? तो देखो धर्म से जुड़े हुए लोग ज्यादा जाते हैं। अब कोई अस्थियां विसर्जित कर रहा है, किसी ने कोई और अंदर चीजें डाल दी, फूल डाल दिए वगैरह, जो भी है सारी चीजें डाल दी। अब जब इतने सारे लोग इतनी सारी चीजें एक पानी के स्रोत में डाल दें, भाई धार्मिक महत्व है अपन भी मानते हैं, लेकिन डाल दें तो दिखती बात है धीरे धीरे जो है प्रदूषण होने लगता है। तो यहाँ पे जो है ये सबसे पवित्र होने के कारण सबसे प्रदूषित झील भी यही है। और कनाडा की सहायता से इसके अंदर सफाई का अभियान
जारी, मतलब कनाडा देश की सहायता से पूरा बजट पास होता है, कनाडा देश की सहायता से सफाई का कार्यक्रम जारी रखा जाता है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब देखो इसके किनारे क्या क्या है, इसके किनारे 52 घाट है, जिसमें से आपको गऊ घाट, मैरी घाट, गांधी घाट ये ध्यान में रखने हैं। गऊ घाट, मैरी घाट, क्वीन मैरी के आने पे मैरी घाट बनाया, ठीक है, और जो जनाना घाट भी कहते हैं उसको मैरी घाट, और गांधी घाट, गांधी घाट ये है कि महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जन हुई तो गांधी घाट कहलाए। ये मुख्य ध्यान में रखने, वैसे कुल मिला के 52 घाट है ना। इसके अलावा विश्व का सबसे प्राचीन ब्रह्म मंदिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित, ठीक है, और गोकुल चंद पारिक ने पुनर्निर्मित करवाया। मंदिर में पढ़ा चुके हूं, और पढ़ा चुके हूं तो मैं थान सारी चीजें बता दी है मंदिर के मायने, ठीक है। तो वैसे ब्रह्मा मंदिर कितने हैं याद करो, 3 राजस्थान में पड़ते हैं, एक पुष्कर वाला, दूसरा छिंच बांसवाड़ा, और तीसरा आसोतरा बालोतरा के अंदर, है ना। तो उसमें से ये सबसे पुराना मंदिर है और ये सबसे विशेष महत्व रखता है। इसके अलावा यहाँ क्या है, वरा मंदिर है। वरा मंदिर के अलावा 12 मंदिर और है, अन्नोराज बताया था, याद आ रहा है। तो ये इसके अलावा रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर कैसा है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कैसा है, द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। इसके अलावा सावित्री मंदिर, जहांगीर के महल है, बर्तरी गुफा और कण्व ऋषि का आश्रम है। और ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए, ये सारे प्रश्न। अब कोई कहे गुरुजी इसमें से क्या याद रखना है, क्या छोड़ना है, सारे याद रखना है। हाँ, मैं कहीं पे इंपॉर्टेंट लगा दूं तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां इंपॉर्टेंट नहीं लगाया इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोल के जो बताए हैं वो भी लिख लेना वीडियो को पॉज कर करके, वो भी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये ध्यान रखना कि इसकी पाल का निर्माण है ना, पाल, पाल मतलब बाउंड्री होती है ना, वो पुष्कर ना ब्राह्मणों द्वारा करवाई गई। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पुष्कर पड़ा, इसीलिए इसका नाम। 1 मिनट चालू रखें आप, कुछ अर्जेंट ही होगा तब कॉल भी आया, मैसेज भी। आप लोग देखो एक बार, मैं इसको चालू रखो भैया, 1 मिनट। हाँ, चैट बॉक्स में बात मत कर दो, कंटेंट पढ़ लो भले, 1-2 मिनट चालू रखो, मैं वो काम निबेड़ दूं। हाँ, कहा था मैं, पुष्कर ना ब्राह्मणों के कारण इसका नाम जो है पुष्कर पड़ा है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी। अब देखो सफाई का काम किस देश की सहायता से, कनाडा की। अब देखो कुछ चीजें जो है पौराणिक स्रोतों से मिलती है, ऐतिहासिक स्रोतों से मिलती है, उसके अनुसार देखना कि वेद व्यास का बताते कि वेद व्यास ने महाभारत का जो लेखन किया वो यहां किया है, ये कहा जाता है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास की पुस्तक थी, वो यहां पे लिखी। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की का वाचन यहां पे किया, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी और बाला साहेब ठाकरे की अस्थियां भी यहां पे विसर्जित की गई, तो उनका भी संबंध यहां से रहा है। तो ये सारी की सारी मान्यताएं, ये सारी की सारी चीजें अपने पुष्कर जेल से जुड़ी हुई है। अब थाने इतो मैं मतलब बता दियो है, अब थे मतलब PYQs या कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो, आप लोगों के ऐसे सही होंगे क्वेश्चन सारे के सारे, अगर ध्यान से सुन भी लिया है तो, ठीक है। देखा है तो और भी बढ़िया चीज है, और देख के नोट किया है तो और भी चीज बढ़िया है, और नोट करके वापस याद किया है तो 25 है, किसी को पूछने का काम नहीं। आप लोग सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। बढ़े आगे, आ देखो अब थे कह दो, कोई कहते हैं गुरुजी खाली फतेह सागर इतनी डिजाइन में मतलब पूरा दिन थोड़ी जावे। अरे भैया रुको जरा, सब्र करो, अभी क्लास पूरी कहां हुई। ये है फतेह सागर क्या, आना सागर। अब आना सागर आए अपन तो भाई आना जी को याद करना पड़ेगा, और आना जी का संबंध कहां से था, अजमेर से था। अजमेर के चौहान शासक थे अर्नोराज, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। भाई तुर्कों के खून को साफ करने के लिए उस समय कहते थे चंद्रा नदी, और वर्तमान में कह दिया जाता है बांडी नदी, उसको रोककर जो है एक झील का निर्माण करवाया जिसका नाम है आना सागर झील। अगली बात समझ देखो,
निर्माण अन्नोराज ने 1136-37 में करवाया है। ठीक है, नदी कौन सी है? बांडी या चंद्रा नदी पढ़ने में आता है। विस्तार लगभग 13 किलोमीटर। आज दिन तक नहीं पूछा, भविष्य में पूछ ले तो ध्यान रख लेना। इसके किनारे जो है सुभाष उद्यान बना हुआ है, ठीक है, जिसको दौलत उद्यान के नाम से भी जानते हैं। और 5 बारेदरी है, 5 बारेदरी है। साथ ही साथ बता दो 3 खाम खां के दरवाजे भी है, 3 खाम खां के दरवाजे भी बने हुए हैं, दरवाजे हैं। बारेदरी मतलब एक तरह से ये कह सकते हो आप झरोके टाइप होते, गेट टाइप ही होते हैं। बारेदरी भी एक तरीके से ये कह सकते हो आप बरामदे, और बरामदे के जो है एंट्रेंस वगैरह ऐसे बने हुए। तो इसके पास में जो है बारेदरी, 5 बारेदरी है जो शाहजहां द्वारा निर्मित है। ये सुभाष उद्यान जो है वो जहांगीर द्वारा निर्मित है। इसके अलावा इसके थोड़ा सा पास ही पड़ता है चश्मा नूर झरना, जो तारागढ़ जो पास में पड़ती है ना पर्वत जो चोटी, उसके वहां पे चश्मे नूर झरना भी है, ये भी पूछा जाता है। अब यही चीज अपन समझते हैं यहां से। तो देखो एक तो लूणी नदी निकलती है नागपहाड़ से, और एक निकलती है यहीं से चंद्रा नदी, जिसको बांडी नदी कहा जाता है। ठीक है, वो बांडी बहुत सारी है नदियां राजस्थान में। अब थे मतलब यूं मत कहती हो कि बांडी वहां गिरती है यहाँ गिरती है, बहुत सारे बांडी सुकड़ी खारी बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, तो बांडी नदी निकलती है, वो आकर गिरती है कहाँ? आप लोगों के आना सागर झील के अंदर। अब याद क्या रखना होता? आना सागर के पास पास क्या है, ये चीजें याद रखनी होती है। तो ये आना सागर झील है, ये देखो नंबर 1। ठीक है, आना सागर झील है नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। 5 बारेदरी बनी हुई है जो शाहजहां द्वारा निर्मित है। एक देखो बहुत सुंदर उद्यान है जिसका नाम क्या है? दौलत उद्यान या सुभाष उद्यान भी कहा जाता है, ये जहांगीर द्वारा निर्मित है ना। इसके अलावा ध्यान रख लेना कि 3 खाम खां के दरवाजे, वो भी ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर और चीज ध्यान रखो ना, एक तो ये ध्यान रखना, मैं आप लोगों को चलो यहीं बता देता हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहां पास में जो है एक झील बनी हुई है जो अकाल राहत कार्य के समय बनाई गई थी, जिसका नाम क्या था पता है? हाँ, कई जनों को पता चल गया है, जिसका नाम था फाय सागर। क्या नाम था? फाय सागर। ये फाय सागर झील यहां बनी हुई थी, इंजीनियर फाय के नाम पे फाय सागर झील हुआ, अंग्रेज इंजीनियर था। और इसमें से भी मतलब इसमें जब एक्स्ट्रा पानी हो जाता है ना, वो पानी एक्स्ट्रा जो है इस आना सागर झील के अंदर आता है। मतलब ये जब ओवरफ्लो होती है तो इसका पानी आना सागर झील के अंदर आता है। और यूं बढ़िया मैं कह रही हूँ था झील समझने कोई तरीकों कोई पैटर्न है ही नहीं। मैं खुद भी अपनी जो क्लास, आप लोग पिछली क्लास देखना तो उससे ये आप लोगों को 21 मिलेगी। मान लो मैं कभी भविष्य में वापस जिले पढ़ाऊंगा तो मैं वापस इनके अंदर कुछ ना कुछ और भी चीज ऐड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे समय आगे जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता है, तो अपने को भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ता है, सीधी बात है। तो ये चीज जो है आप लोगों को ग्राफिक्स के माध्यम से बहुत शानदार समझ में आ जाएगी और बहुत आसान हो जाता है इसको फिर याद करना। फिर ये बोझ नहीं लगता, फिर ये लगता है इंटरेस्ट आता है इसके अंदर। और मेरा मकसद यही है, जीके को इंटरेस्टिंग बनाना, मतलब जीके का भय दूर करना, भय बढ़ाना नहीं। ठीक है, अच्छी चीज याद हुई, बढ़िया तरीके बढ़ा आगे। ठीक है, अब देखो आ है अपनी नक्की झील। ठीक है, और ये भी आप लोग देख पा रहे हो। कैसा लगा आज की क्लास में कमेंट करके जरूर बताना है कि प्रयास कैसे है, और फिर बाद में आप लोग इन प्रयासों को देख के कम से कम अपनी नियमितता जो है वो कंटिन्यू बनाए रखना। ठीक है, अब देखो नक्की झील, नक्की झील पढ़ा। नक्की झील में क्या क्या पूछा जा सकता है? नक्की झील में सबसे पहले पूछा जा सकता है कि भैया ये कहां है। तो नक्की जो है वो सिरोही के अंदर है, सिरोही में माउंट आबू के अंदर नक्की झील है। और देखो आबू का जो पठार है, आबू पर्वत है ना, वो यदि देखोगे उसकी ऊंचाई 1200 मीटर है, और 1200 मीटर ऊंचाई के बाद में बनी हुई है नक्की झील। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो चीज दिख रही है ये आपको, ये आबू पर्वत, आबू पर्वत, इसकी ऊंचाई लगभग 1200, आबू का पठार भी कह सकते हो 1200 मीटर है, और वहां पे बनी हुई है ऊपर नक्की झील। अब यदि गुरु शिखर के देखोगे ना आप, क्या गुरु शिखर, तो गुरु शिखर तो 1722 मीटर है, वो तो सबसे ही ऊंचा है राजस्थान का, 1722 मीटर है। ये 1200 मीटर ऊंचाई पर बनी हुई है। ठीक है, गुरु शिखर और भी ऊंचा है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब क्या पूछा जाता है, इसके आसपास क्या चीजें हैं? एक चीज ध्यान रखो कि ये क्रेटर झील है। ये कैसी है? क्रेटर, ये यहां मैंने लिखा भी है,
देखो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। इसका निर्माण माना जाता है कि देवताओं ने करवाया अपने नाखून से, वो भी किया चिटूड़ी आंगली नाखून। इन मारवाड़ी इनके चिटूड़ी आंगली, ठीक है। ये जो सबसे छोटी होती है ना, ये टॉयलेट फिंगर, ये कहा जाता है, मतलब मारवाड़ी में कहवा चिटूड़ी आंगली। और इस उंगली के नखून से जो है ये झील खोदी गई है, ऐसी किंवदंतियों में उल्लेख मिलता है। और देवता कौन से, देवता का नाम पूछ ले तो ध्यान रखना, रसिया बालम। रसिया बालम, इनकी तो बहुत तगड़ी स्टोरी है यहाँ रसिया बालम की। रसिया बालम का मंदिर भी बना हुआ है, देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ना, उनके पीछे की तरफ वहां रसिया बालम का मंदिर बना हुआ है। मैं तो खूब बार गया हूँ, क्योंकि हमारी जो है कुल देवी है अदर देवी अर्बुदा माता, तो हम तो साल में 2-3 बार जाते हैं। और वैसे माउंट आबू हमारे पास भी पड़ता है, तो खूब बार गए, रसिया बालम का मंदिर भी देखा है, ठीक है। और बहुत शानदार इनकी जो कहानी भी है यहाँ। तो ये रसिया बालम द्वारा जो है एक ही रात में नाखून से खोदकर इसको बनाई गई है, ऐसी किंवदंती कहती है। और वैसे अपने साइंस या भूगोल क्या कहती है कि ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, जो ज्वालामुखी के क्रेटर से निर्मित झील है, ठीक है। अब ये राजस्थान की सबसे ऊंची भी झील है और सबसे गहरी भी है। राजस्थान की सबसे ऊंची भी है और सबसे गहरी झील भी है, ये भी ध्यान रखना। देखो ये क्रेटर झील है, राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी। सबसे ऊंचाई तो देखो 1200 मीटर ऊंची है, और गहरी पूछ लेना तो लगभग 125 फीट गहरी है। लगभग 125 फीट, ये लगभग में है, ठीक है। 125 फीट लगभग ये गहरी है। अब देखो ये गरासिया करना इनको, ठीक है। ये गरासिया जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र है, और यह भी कहा जाता है कि गरासिया जनजाति के लोग यहां इस झील में अपनी अस्थियां जो है विसर्जन करते हैं, अपने पूर्वजों की जो अस्थियां विसर्जन भी करते हैं। यह आध्यात्मिक केंद्र वो बहुत पवित्र मानते हैं इस झील को। अब सिरोही, आबू रोड, पिंडवाड़ा, ये जो क्षेत्र है ये गरासिया बेल्ट है, गरासिया जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो है ये सिरोही वाली जो नक्की झील है ये इनका आध्यात्मिक केंद्र है, उनके अनुसार ये सबसे पवित्र झील है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। बाकी पिकनिक स्पॉट है ही, टूरिस्ट स्पॉट है ही, इसके पास ही सनसेट पॉइंट है, इसके पास तो बहुत सारी चीजें हैं। यदि देखोगे सारे माउंट आबू के जितने जो स्थल है, टूरिस्ट पॉइंट है, वो आसपास ही है सारे के सारे। सनसेट पॉइंट है, अर्बुदा माता का मंदिर है, और भी बहुत सारे म्यूजियम वगैरह बने हुए हैं, खूब सारी चीजें आसपास, है ना। देखो अब जो मेन एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है उसे देखते हैं। एक तो गहराई और ऊंचाई बता दी मैंने आप लोगों को। राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जमती है। क्यों? क्योंकि सर्दी में टेम्परेचर बहुत कम होता है। गर्मी में भी सामान्य देखा जाए स्थिति तो वहां से 10 डिग्री टेम्परेचर होता है माउंट आबू का कम। क्यों होता है? क्योंकि तापमान 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री गिरता है। अब देख लो ये लगभग 1200 मीटर ऊंचा है, तो लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर वैसे ही कम होता है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कहलाता है ये माउंट आबू, जिको कुटाला कर और शामिल करायोड़ो। कुटाला मतलब झगड़ा कर शामिल करायो माउंट आबू राजस्थान के मायने, ठीक है। एकीकरण में थानपुरी स्टोरी में हुणायोड़ी है, ठीक है। तो ये चीज है एकमात्र जमने वाली ऊंची वगैरह, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो और क्या पूछते हैं, और पूछते हैं यहाँ पे ये गुफाएं बनी हुई है, हाथी गुफा, गोपीचंद गुफा, एक और गुफा यहां ध्यान रख लेना आप, जिसका नाम है चंपा गुफा। ये 3 गुफाएं इसके नक्की झील के पास में है, ठीक है। अब ये डायग्राम बनाया, इसका मतलब ये मत समझना कि ये जो है नीचे बनी होगी, ये नक्की के आसपास, ये चीजें नक्की के आसपास। इसके अलावा यहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर है पास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक बार ये प्रश्न बना एग्जाम में, सिर्फ ये बना, किस स्थान पर गोपीचंद की गुफा है, किस झील के पास गोपीचंद गुफा स्थित है? तो ये यहां है। कहां है? यहां, ठीक है। अब बर्तरी गुफा और कर्ण ऋषि का आश्रम वो अपन पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, पुष्कर झील के वहां। ये यहां पे ध्यान रखना है, गोपीचंद गुफा, चंपा गुफा और आपके हाथी गुफा यहां नक्की के पास। इसके अलावा कुछ रॉक है, चट्टाने हैं, कुछ अलग अलग आकृति की, अलग अलग आकृति की। वहां से आप नक्की में बोटिंग करोगे तब भी आप लोगों को ये चट्टाने दिखेगी, ठीक है। चारों तरफ थोड़ा सा दृश्य देखना, जिसमें से एक है टॉड रॉक, बहुत इंपॉर्टेंट। टॉड रॉक और नन रॉक ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉड रॉक यानी कि मेंढक के जैसी आकृति की चट्टान, और नन रॉक यानी कि घूंघट निकाले हुए महिला के जैसी चट्टान दिखती है, वो नन रॉक। ये दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नंदी रॉक, बैल की आकृति की, नंदी महाराज की आकृति की, और एक है हॉर्न रॉक।
ठीक है। ये जो है चट्टाने यहाँ पे बनी हुई है, हॉर्न रॉक यानी कि ऐसे ऐसे सींग जैसी आकार की, ठीक है। ये सारी की सारी जो है नक्की झील के आसपास और नक्की में आप लोगों को याद रखने वाली चीजें हैं। बस इसके अलावा ज्यादा कुछ नक्की में नहीं पूछा जाता। तो बढ़िया तरीके से थानों को याद लियो भाई, स्क्रीनशॉट। बेटा आगे आज की क्लास बाकी क्लासेस से थोड़ी लंबी है, क्योंकि इस क्लास में अपन झीलें कर देंगे पूरी, है ना। क्योंकि अब देखो अभी टाइम हो गया 30 मिनट, तो अभी मेरी क्लास चल रही है, तो आज कंप्लीट कर देंगे वैसे चिंता मुक्त। देखो अब जो है थोड़ी बहुत झीलें और रही है, मैन तो सारी पढ़ ली आप लोगों ने जहां से प्रश्न बनते हैं, अब थोड़ी बहुत और रही है, उनको भी पढ़ लेते हैं। कोलायत झील क्या पूछा जाता है, कहां स्थित है, तो बीकानेर के अंदर है। यहां पे इसको करना, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको करना सांख्य दर्शन। क्या है, यहां पे सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि महाराज का आश्रम है, ठीक है। यह भी कहा जाता है कि इस कोलायत झील का निर्माण भी कपिल मुनि ने ही करवाया। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम यहीं पे है। दूसरी बात ध्यान रखना, कार्तिक पूर्णिमा को, अच्छा एक पुष्कर में भी ध्यान रखना, एक चीज पुष्कर में जाकर लिखना, मैं ही लिख देता हूं, चलो पुष्कर करके यहां पे रंगीन मेला पड़ता है जो ऊंट बिक्री के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और कब पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को। इसलिए कोलायत झील की तुलना पुष्कर से की जाती है, ठीक है। यह रंगीन मेला ध्यान रखना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दीपदान का महत्व है पुष्कर में भी और यहां भी दीपदान का बड़ा महत्व है, ठीक है। अब देखो कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान का बड़ा महत्व है, और इसे भी 52 घाट झील कहा जाता है। इसे भी बावन घाट झील इसे भी कहते हैं, पुष्कर को भी कहते हैं, इसलिए इसकी तुलना पुष्कर से की जाती है। ये भी कोलायत झील भी बहुत पवित्र मानी जाती है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है। कपिल मुनि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक। 52 घाट झील कहलाती है और दीपदान का बड़ा महत्व है, ध्यान रखना। इसके अलावा इसका उपनाम जो है, इसका शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, ये प्रश्न बहुत बार बना है, लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है कोलायत झील को। तो 3-4 उपनाम आएंगे झीलों के। एक तो ये शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, एक आता है शुद्ध पानी का दर्पण गजनेर झील, एक सिलीसेड के बारे में आता है राजस्थान का नंदनकानन, ठीक है। ये और तीनों ही एक ही स्लाइड पे है, तो आप लोगों को याद भी हो जाएगी। अब गजनेर झील बीकानेर के अंदर है, यहाँ जो है एक अभ्यारण्य भी है, जो बटबड़ रेत का तीतर जो पक्षी होता है ना, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। इसे कहा जाता है शुद्ध पानी का दर्पण। इसमें से यही चीज पूछी जाती है, यही चीज पूछी जाती है, याद रख लेना। सिलीसेड लोकेशन देखोगे तो अलवर, इसके पास ही आरटीडीसी होटल बना हुआ है, यहीं पे आरटीडीसी होटल है, विनय विलास महल है, आरटीडीसी होटल बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया है, और उपनाम राजस्थान का नंदन कानन इसे कहा जाता है, राजस्थान का नंदन कानन। इसलिए इन तीनों जिलों के उपनाम किसी भी कंडीशन में याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो फिर एडवर्ड सागर, क्या एडवर्ड सागर कहां पे है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में एडवर्ड सागर है, इसे ही आप लोग जो है इसको एक और नाम कहा जाता है गैप सागर। क्या, गैप सागर झील। निर्माण करवाया है महारावल गोपीनाथ ने, और इसके किनारे बादल विलास महल, गौरीबाई का मंदिर है, स्वामी विवेकानंद भी आकर यहाँ पे रुके थे, उनका भी स्मारक बना हुआ है यहाँ पे इस डूंगरपुर वाली गैप सागर यानी कि एडवर्ड सागर के किनारे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, स्लाइड होगी पूरी थारे। इनके अलावा देखो अब है नहीं थाने कुछ एक चीजें और याद रखनी है, जिम ज्यादातर जो को याद रखनी है वह है झीलों की लोकेशन, झीलों के जिले, ठीक है, कि झील के जिले में है, ये चीजें अब याद रखनी और भी है। और देखो साथ साथ मैं थाने और भी चीज बता दूं, भोपाल सागर, वैसे भोपाल सागर कपासन ऐसे साथ में पढ़ा जाता है, तो ये कहां है, चित्तौड़गढ़, कहां है, चित्तौड़गढ़। किशोर सागर देखो इसको साथ में कर देते हैं, किशोर सागर, दुगारी, नवल सागर, जैत सागर और फूल सागर, ये यहां तक, ये सारी की सारी कहां है, बूंदी के अंदर।
कहाँ है? बूंदी के अंदर। ये रामगढ़ झील जो है ये बारां के अंदर है। हॉर्सशू आकार की पहाड़ियां जहां पाई जाती है ना, वो भी यही है, बारां के अंदर। ये मानसरोवर जो झील है ये भी हाड़ौती के अंदर ही है, जो है झालावाड़ के अंदर, झालावाड़। ये मोती झील जो है ना ये भरतपुर के अंदर है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक याद रखना, N2 युक्त खाद, नाइट्रोजन युक्त खाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। रामसागर और तालाबसाई ये कहां है? धौलपुर के अंदर है। कहां है? धौलपुर। मावठा झील, मावठा है भैया आमेर, आमेर जो दुर्ग है ना वहीं पे बनी हुई है मावठा झील। पन्नालाल शाह का तालाब ये है खेतड़ी में, और खेतड़ी वर्तमान में जो है भैया नीम का थाना जिले के अंदर पड़ता है। पहले झुंझुनू जरूर पड़ता था, अब जो है नीम का थाना में पड़ता है। ये बालसमंद और कायलाना ये दोनों जो है आप लोगों के जोधपुर के अंदर है। बालसमंद तो बाउक राव प्रतिहार ने करवाया है निर्माण। किसने? बाउक। और कायलाना झील जो है इसे सर प्रताप झील के नाम से भी जाना जाता है। सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इसके पास ही माचिया सफारी पार्क भी बना हुआ है। फिर देखो उमेद सागर, ये भी जोधपुर के अंदर है। वैसे एक उमेद सागर कोटा में भी है। ठीक है। गढ़सीसर ये जैसलमेर के अंदर है। गढ़सीसर भी इसे कहा जाता है। टिलो नामक वैश्या का भी उल्लेख इसके यहां पे मिलता है, लेकिन वैसे जो है रावल गढ़सी के नाम से इसका नाम गढ़सीसर है। ठीक है। बुझ झील ये भी जैसलमेर के अंदर है, जो आप लोगों को मैंने नदियों में पढ़ाई थी, कांकने नदी पढ़ाई तब। ठीक है। तलवाड़ा झील ये हनुमानगढ़ में है, जो गग्गर नदी पढ़ाई तब पढ़ाई आपको, हनुमानगढ़। और बुड्ढा जोहड़ ये है अब वर्तमान में अनूपगढ़ जिले के अंदर पड़ती है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ भी बना हुआ है यहां पे। ठीक है। ये चीजें आप लोगों को झीलों में और भी भैया याद रखनी है। ठीक है। चलो भाई लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी क्लास पूरी नहीं हुई है, अभी भी क्लास पूरी नहीं हुई। अभी में एक और चीज भैया पढ़नी बाकी है, जो अभी वर्तमान परीक्षा पैटर्न की दृष्टि से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोगों को जीजीडी फैक्ट वाली बुक में भी मिलने वाली है, और जीजीडी फैक्ट में भी ये उपलब्ध करवाया गया था। अब देखो जीजीडी फैक्ट वाली बुक आपको 8-10 दिन के अंदर मिलने वाली, पूरी रंगीन, एकदम जैसे कोई मैगजीन पढ़ते हो ना उस तरीके से पूरी रंगीन मिलेगी आप लोगों को। और 1 नंबर से लगा के 250 तक का वॉल्यूम दे रहे हैं पहला, फिर वापस अगले 250 होंगे तब आपको दूसरा वॉल्यूम मिलेगा। इस तरीके से अपनी ये जो है इसकी कड़ी को देते रहेंगे। ठीक है। चलिए अब देखो ये जो है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, आप लोगों को प्रश्न क्या पूछते हैं कि एनएलसीपी राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंदर राजस्थान की कितनी झीलें हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, मोस्ट तो यही चीज पूछी जाती है। इसके अलावा पूछ ले, भागीदारी पूछ ले तो भी पढ़ लेते हैं अपन, 60-40 है वैसे। ठीक है। तो जो भी चीज है बढ़िया तरीके से आप लोग ध्यान में रखें। देखो ये क्या है, शुरुआत हुई 2001 में। उद्देश्य इसका क्या है, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और अक्रमित झील का संरक्षण और प्रबंधन करना। ठीक है। संरक्षण करना और प्रबंधन करना। विभाग कौन सा है, पर्यावरण और वन मंत्रालय विभाग द्वारा। अब देखो केंद्र राज्य की भागीदारी कितनी है, 60-40 मैंने कहा था, सॉरी वहां पे 70-30 करना है। ठीक है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को 60-40 कहा था, वो अब क्या हुआ है, पहले देखो भागीदारी ये 1 अप्रैल 2016 के बाद भागीदारी 60-40 हुई। यानी कि शुरुआत में 70-30 थी भागीदारी, जो बाद में 60-40 हुई है। यानी कि पहले मैंने आप लोगों को 60-40 कहा, उसको 70-30 करना है, लेकिन 2016 से इसमें भागीदारी 60-40 हुई है। इसलिए दोनों ही चीज साथ में दी गई है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंदर राजस्थान की 6 जिले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा तो यही जाता है। ठीक है। ऊपर ये क्या है, ये बेसिक जानकारी है, और पूछा ये जाता है कौन कौन सी है, फतेह सागर, पिछोला, आना सागर। लोकेशन आप लोगों को मैंने बता रखी है, पुष्कर, मानसागर, नक्की। मानसागर जयपुर के अंदर है, ध्यान रखना, यहाँ पे जल महल बना हुआ है जहाँ। ठीक है। ये बाकी ये जो है 6 जिले शामिल है इसके अंदर, ये आप लोगों को स्पेशली ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है। अब ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलो भाई एक है ना टेलीग्राम पे आप लोगों को जो सूचना दी है वो पढ़ लेना फिर बाद में, ताकि आप लोगों को कोई समस्या नहीं हो। ठीक है। टेलीग्राम पे आज सुबह जो सूचना दी है वो पढ़ लेना, खासकर शिक्षक भर्ती वाले। इसके अलावा देखो मॉडल पेपर जो पशु परिचर के लॉन्च किए गए हैं ना, उसमें अब जुड़ गए हैं 12 मॉडल पेपर जुड़ चुके हैं।
3 मॉडल पेपर और बचे हैं इसके अंदर, जिसकी टाइपिंग चल रही है वो भी जुड़ जाएगी। उसके बाद में आप करो बढ़िया तरीके से शानदार अभ्यास, ठीक है। आप लोगों को अपना लेवल पता चल जाएगा। और जो है अभ्यास समय पे करना चाहिए, इसलिए समय पे जुड़ जाना। बाद में फिर वे शोल्डर उटोल्डर क्यों हो जाए, माने दोस्त मत दिए होते हैं, ठीक है। हमने सुविधा आप लोगों को दे रखी है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। अब ये जो बाकी 3 दिन क्लास नहीं आएगी, क्योंकि सोमवार को आती है अपनी सोम से गुरु, जो 3 दिन नहीं आएगी उसमें रिवीजन करना है, न सिर्फ इस सप्ताह का बल्कि पिछला सारा रिवीजन साथ साथ में करते रहना चाहिए। रिवीजन कैसे करना है इसका एक वीडियो मैंने आप लोगों को बनाकर दिया हुआ है, जिसको नहीं पता है वो देख लेना। जो भी चीज देखना चाहो, चाहे मार्गदर्शन का चाहे क्लास का, जो भी, उसका टाइटल लिखो। यदि ऐसे नहीं मिलता है तो प्लेलिस्ट से मिलता है, बढ़िया चीज है। यदि ऐसे नहीं मिलता है उसका टाइटल लिखो, आगे जीजीडी लिखो और सर्च करो, आप लोगों को तुरंत वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। चलिए साथियों, पढ़ो बढ़िया तरीके से, दम लगा के मौज करो, राज करो। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।